दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसा इतना जल्दी कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी जिंदगी भर मेहनत के बाद भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं? असल फर्क होता है उनके मनी रूल्स में, यानी पैसे को संभालने, बढ़ाने और इस्तेमाल करने के सही तरीकों में। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है 5 पावरफुल मनी रूल्स। ये किताब बताती है कि कैसे आप अपनी सोच, आदतें और निर्णय बदलकर पैसों के खेल में जीत सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब में हों या बिजनेस चला रहे हों, इन 5 नियमों को अपनाकर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं वो 5 शक्तिशाली नियम जो आपके आर्थिक जीवन को बदल सकते हैं। किताब का पहला नियम बहुत सीधा है, लेकिन सबसे मुश्किल भी। अपनी आमदनी से कम खर्च करो। ज्यादातर लोग जैसे ही सैलरी या इनकम बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। लेकिन असली अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी अतिरिक्त आमदनी को खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करते हैं। यह किताब कहती है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाकर बढ़ाना। अगर आप हर महीने 10% या 20% रकम बचाकर सही जगह निवेश करते हैं, तो समय के साथ वही पैसा आपकी फाइनेंशियल आजादी का रास्ता बन जाता है। याद रखिए, खर्च में संयम अमीरी की असली कुंजी है। दूसरा नियम है, अपने पैसे को आपके लिए काम करना सिखाइए। बहुत से लोग केवल मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यह तभी होता है जब आप इन्वेस्टमेंट की ताकत समझते हैं। किताब समझाती है कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या बिजनेस में सोच समझकर लगाए गए पैसे से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। यानी जब आप सो रहे हों, तब भी पैसा आपके लिए काम करे। यही असली आजादी है, जब पैसा आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपकी समझ पर बढ़ता है। तीसरा नियम कहता है, पैसा ज्ञान को पसंद करता है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को नजरअंदाज करते हैं, तो पैसा ज्यादा दिन आपके पास नहीं टिकता। यह किताब बताती है कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हों, बल्कि जरूरी है कि आप पैसों की दुनिया को समझें। टैक्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब का बुनियादी ज्ञान आपकी सोच बदल देता है। याद रखिए, आप जितना सीखेंगे, उतना ही समझदारी से पैसा संभाल पाएंगे। इसलिए रोज थोड़ा समय पैसों के बारे में सीखने में लगाइए। ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। किताब का चौथा नियम कहता है, कभी एक ही इनकम पर निर्भर मत रहो। दुनिया के हर सफल इंसान के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। एक सैलरी पर भरोसा करना आज के दौर में रिस्क है। इसीलिए किताब सलाह देती है कि अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके साइड इनकम शुरू करें, चाहे वह फ्रीलांसिंग हो, ऑनलाइन काम हो या छोटा सा बिजनेस। जब आपके पास कई इनकम सोर्स होंगे, तो किसी एक के बंद होने से आपकी लाइफ नहीं रुकेगी। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शुरुआत है। 5वां और आखिरी नियम है, पैसे के बारे में अपनी सोच बदलो। बहुत से लोग पैसे को बुरा मानते हैं या कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन असली बात यह है कि पैसा एक साधन है जो आपकी आजादी और सुरक्षा देता है। यह किताब कहती है कि जब तक आप पैसे से डरते रहेंगे या उसे नकारात्मक मानते रहेंगे, तब तक वो आपकी जिंदगी में नहीं टिकेगा। पैसे के प्रति सकारात्मक सोच रखिए, उसे समझिए और उसे अपना साथी बनाइए। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल पैसे नहीं, डिसिप्लिन और समय चाहिए। आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें, जैसे हर खर्च का हिसाब रखना, अनावश्यक चीजों से दूर रहना और हर महीने निवेश करना, ये सब धीरे धीरे आपको समृद्ध बनाते हैं। अगर आप इन 5 नियमों को जीवन का हिस्सा बना लें, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। किताब के अनुसार आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। असली फ्रीडम तब है जब आपको यह सोचने की जरूरत न पड़े कि अगला बिल कैसे भरूंगा। यानी पैसा आपकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपको मनचाही जिंदगी जीने की शक्ति दे। यही इन 5 नियमों का मकसद है, आपको पैसा कमाने के साथ उसे संभालना और बढ़ाना सिखाना। किताब एक गहरी बात कहती है, पैसा संभालना कला है। यह सिर्फ गणित नहीं, सोच का खेल है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक और दीर्घकालिक बनाएंगे,
तो पैसा अपने आप आकर्षित होगा। खर्च से पहले सोचिए, निवेश से पहले सीखिए और हर बार गलती से कुछ सीख कर आगे बढ़िए। अब तक हमने देखा कि यह किताब हमें 5 ऐसे नियम देती है जो किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। ये नियम सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से शांतिपूर्ण जीवन के लिए है। याद रखिए, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। और दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में आर्थिक बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में खोने से पहले बुक मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको हर हफ्ते ऐसी बुक्स की समरी लाते हैं जो आपकी सोच, पैसा कमाने की समझ और जीवन दोनों को बदल दें। यहाँ आपको मिलेगा मोटिवेशन प्लस एजुकेशन प्लस एक्शन, तीनों का मेल। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना और हमें बताइए अगली वीडियो आप किस बुक पर देखना चाहेंगे। अब चलिए वीडियो के अगले हिस्से में जानते हैं कि कैसे इन 5 मनी रूल्स को अपनी जिंदगी में लागू करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल सकते हैं। अब जब आपने सीखा कि अपनी आय से कम खर्च करना कितना जरूरी है, तो आइए देखें कि इसे कैसे अपनाया जाए। किताब कहती है, हर महीने की सैलरी आने से पहले ही उसका प्लान बनाओ, यानी बजट बनाना जरूरी है। अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांटो, जरूरी खर्च, सेविंग्स और मनोरंजन। इससे आप बिना पछतावे के खर्च करेंगे और साथ ही सेविंग भी बढ़ेगी। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं, बल्कि पैसे पर कंट्रोल रखना है। जब आप खर्चों को समझदारी से चलाने लगते हैं तो वही बचत बाद में आपकी आज़ादी का रास्ता बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं, अब तो सैलरी बढ़ी है तो लाइफस्टाइल भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। किताब समझाती है कि इनकम बढ़ने पर खर्च नहीं, निवेश बढ़ाना चाहिए। अगर हर बार आय बढ़ने पर आप नए खर्च जोड़ेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति हमेशा वहीं रहेगी। लेखक कहते हैं, रिच लोग अपने पैसे को एसेट में बदलते हैं और पुअर लोग उसे एक्सपेंस में। इसलिए अगली बार जब आपकी इनकम बढ़े तो पहले सोचिए, क्या यह पैसा आपके भविष्य को मजबूत कर रहा है या सिर्फ दिखावे में जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। लेखक बताते हैं कि आप 24 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन आपका पैसा कर सकता है। कैसे? जब आप उसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP या एक छोटा बिजनेस, ये सब आपके पैसे को काम करने का मौका देते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले सीखना जरूरी है। अंधाधुंध निवेश नुकसान दे सकता है, इसीलिए पहले जानिए फिर निवेश कीजिए। याद रखिए, स्मार्ट वर्क का असली मतलब है पैसा आपकी जगह मेहनत करे। किताब बताती है कि अमीर लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा पैसिव इनकम्स में बदल देते हैं। पैसिव इनकम यानी ऐसा पैसा जो आपके सक्रिय काम के बिना आता है, जैसे किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी या ऑनलाइन बिजनेस की कमाई। लेखक कहते हैं, जब तक आपकी नींद में भी पैसा नहीं आ रहा, तब तक आप सच में अमीर नहीं हुए। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जहां आपका पैसा लगातार काम करता रहे। धीरे धीरे यह आपकी सुरक्षा बन जाएगा और आप वह जिंदगी जी सकेंगे जिसका आपने सपना देखा है। तीसरा नियम कहता है, ज्ञान ही असली पूंजी है। लेखक का मानना है कि हम स्कूल में सब कुछ सीखते हैं, लेकिन पैसे का सही उपयोग कोई नहीं सिखाता। इसलिए खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन में ट्रेंड कीजिए। हर हफ्ते कुछ समय निकालकर फाइनेंशियल किताबें पढ़िए, यूट्यूब वीडियो देखिए या पॉडकास्ट सुनिए। आप जितना सीखेंगे उतना ही समझदारी से निर्णय लेंगे। यह किताब कहती है, पैसा सिर्फ उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है। इसीलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए। लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल गलतियां होना सामान्य है। हर सफल इंसान ने किसी न किसी निवेश में नुकसान झेला है, लेकिन फर्क यह है कि वे उस गलती से सीखते हैं। अगर आप नुकसान से डरकर रुक जाएंगे तो आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। किताब कहती है, हर हार एक सबक है, बशर्ते आप हार माने नहीं। इसलिए पैसे के खेल में डरना नहीं, बल्कि सीखते हुए आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। लेखक कहते हैं कि आज के समय में एक सैलरी पर भरोसा करना बहुत बड़ा रिस्क है। किताब सुझाव देती है, अपनी स्किल्स को इनकम में बदलो। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो उसे ऑनलाइन सिखाइए, फ्रीलांसिंग कीजिए या कंटेंट बनाइए।
शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यह धीरे धीरे बड़ा रूप ले सकती है। याद रखिए, हर साइड इनकम आपको एक कदम और सुरक्षित बनाती है। आप जितने सोर्स बनाएंगे, उतना ही जीवन स्थिर होगा। 5वां नियम मानसिकता पर केंद्रित है। लेखक कहते हैं कि पैसा न अच्छा है न बुरा, बस एक ऊर्जा है। अगर आप उससे डरेंगे तो वह आपसे दूर भागेगा। अगर आप उसे समझेंगे, सम्मान देंगे और सही उपयोग करेंगे तो वह आपके जीवन में आएगा। किताब कहती है, पैसे से प्यार करना पाप नहीं, उसे गलत तरीके से कमाना पाप है। इसलिए सोच बदलिए। पैसा आपका दुश्मन नहीं, आपकी स्वतंत्रता की चाबी है। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचना जरूरी है। अगर आपकी सोच छोटी है तो बैंक बैलेंस भी छोटा रहेगा। सोचिए कि पैसा बढ़ाया जा सकता है, सीमित नहीं। हर बार जब आपको खर्च करने का मन हो, खुद से पूछिए, क्या यह चीज मुझे अमीर बनाएगी या गरीब? यह एक सवाल आपकी आदतें बदल देगा। धीरे धीरे आप खुद अपने भीतर एक वेल्थ माइंडसेट बना लेंगे जो हर निर्णय में समझदारी जोड़ देगा। किताब का एक मुख्य संदेश है, बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से आता है। आपको एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनना, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर बनना है। हर महीने अपनी सेविंग 2% बढ़ाइए, हर हफ्ते खर्चों की समीक्षा कीजिए और हर दिन कुछ नया सीखिए। धीरे धीरे यही छोटे कदम एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे। लेखक कहते हैं, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन लगातार बढ़ता है। अगर आप निरंतर बने रहें तो कुछ सालों बाद आप वहीं होंगे जहां आज आप सपने में खुद को देखते हैं। किताब बताती है कि अमीर लोग खर्च करने से पहले 3 सवाल पूछते हैं। 1, क्या मुझे इसकी जरूरत है? 2, क्या यह चीज मेरे भविष्य में मदद करेगी? 3, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं बिना अपने निवेश को छुए? अगर तीनों का जवाब हां है, तभी खर्च कीजिए। यही सोच आपको भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं, हर रुपए को ऐसे खर्च करो जैसे वो तुम्हारा कर्मचारी है। आपका हर रुपया आपके लिए काम करे, न कि आपके खिलाफ। किताब के अनुसार पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना कठिन है। इसमें सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। हर महीने सेविंग्स करना, समय पर EMI भरना, अनावश्यक खर्चों को रोकना, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बनाती हैं। लेखक कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। अगर आप अपने पैसों पर कंट्रोल रखते हैं तो धीरे धीरे पैसा भी आपको सम्मान देने लगता है। डिसिप्लिन ही वो गुण है जो गरीब और अमीर के बीच का असली फर्क बनाता है। किताब एक गहरी बात कहती है, टाइम इज मनी। सिर्फ कहावत नहीं, सच्चाई है। आपका हर मिनट या तो पैसे बना सकता है या पैसे गंवा सकता है। अगर आप अपना समय व्यर्थ चीजों में खर्च कर रहे हैं तो आप पैसे को भी खो रहे हैं। लेखक कहते हैं, पैसा खोकर वापस मिल सकता है, लेकिन समय नहीं। इसीलिए अपने हर दिन को मूल्यवान बनाइए। एक शेड्यूल बनाइए, टाइम वेस्ट करने वाली चीजों को हटाइए और अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। समय की बचत ही सबसे बड़ी बचत है। लेखक बताते हैं कि पैसा हमेशा उन लोगों के पास आता है जो गणना करके रिस्क लेते हैं। डर कर बैठने से कोई अमीर नहीं बना। किताब कहती है, रिस्क मत लो का मतलब ये नहीं कि कोशिश मत करो, बल्कि सीखो कि कौन सा रिस्क आपके फेवर में जा सकता है। जब आप जानकारी लेकर निर्णय लेते हैं तो रिस्क आपके ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, अगर आप कुछ नया नहीं आजमाएंगे तो नया कुछ पाएंगे भी नहीं। किताब एक अहम बात सिखाती है, पैसे के फैसले दूसरों को खुश करने के लिए मत लीजिए। अक्सर हम दिखावे में खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चा अमीर वही है जो अपनी जरूरत और भविष्य के हिसाब से फैसले लेता है। लेखक कहते हैं, पीपल मे लाफ एट योर सिंप्लिसिटी टुडे, बट वन डे they'll admire your सक्सेस। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अपने रास्ते पर चलना। आपका लक्ष्य दिखावा नहीं, आजादी होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि आपकी सोच का स्तर उन्हीं लोगों से तय होता है जिनसे आप घिरे हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा पैसों की कमी की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो निवेश, ग्रोथ और विजन की बात करते हैं, तो आप खुद भी वैसा ही सोचने लगेंगे। इसीलिए अपने फाइनेंशियल सर्कल को सही रखें। किताब कहती है,
सफलता अकेले नहीं आती, सही संगत से आती है। हर व्यक्ति अपने पैसे के मामलों में कभी ना कभी गलती करता है, कहीं गलत निवेश, कहीं बिना प्लान खर्च। लेकिन गलती तब बुरी होती है जब आप उसे दोहराते हैं। लेखक कहते हैं, हर गलती आपको कुछ सिखाती है अगर आप सुनने को तैयार हों। इसलिए हर महीने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाइए। कहाँ खर्च हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या सुधार किया जा सकता है। ये आत्मविश्लेषण आपकी फाइनेंशियल समझ को हर महीने और बेहतर बनाएगा। किताब सिखाती है कि पैसा जल्दी पाने की इच्छा ही ज्यादातर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है। अमीर लोग लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं। वे जानते हैं कि असली रिटर्न समय के साथ आता है। इंस्टेंट रिजल्ट की चाह छोड़िए और धैर्य रखना सीखिए। हर छोटा निवेश, हर बचत एक पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप आज से नियमितता शुरू करें तो आने वाला कल अपने आप बेहतर होगा। किताब का आखिरी और बेहद खूबसूरत सिद्धांत कहता है, पैसा तभी टिकता है जब आप उसका हिस्सा दूसरों को लौटाते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ कमाने पर नहीं, देने पर भी ध्यान देते हैं। जब आप समाज, परिवार या जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो वह ऊर्जा वापस आपके पास आती है। यही कर्म और धन का चक्र है। पैसे को रोकिए मत, उसे बहने दीजिए, क्योंकि जो देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। यही है असली धन का नियम। गिव मोर, ग्रो मोर। किताब कहती है, अगर आप किसी चीज को समझते नहीं तो आप उसे खो देंगे। पैसे की भी अपनी एक भाषा होती है। इंटरेस्ट, रिटर्न, इन्फ्लेशन, टैक्स, एसेट, लायबिलिटी। अगर आप इन शब्दों को नहीं समझते तो आपका पैसा आपके हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए पैसों के बारे में बात करने से मत डरिए। लेखक कहते हैं, पैसे से जितना भागोगे वो उतना भागेगा। इसलिए उसे समझो, उसकी भाषा सीखो और उससे दोस्ती करो। यही पहला कदम है आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर। किताब में बताया गया है कि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के अमीरी एक सपना मात्र है। आपको हर महीने की आय, खर्च, सेविंग, निवेश और लक्ष्यों की पूरी योजना बनानी होगी। अगर आप अपने पैसों पर प्लान नहीं बनाएंगे तो पैसा खुद आपके खिलाफ काम करेगा। लेखक कहते हैं, जो योजना नहीं बनाता वो असफलता की योजना बना रहा होता है। इसलिए हर महीने बैठिए और अपने पैसों की मीटिंग लीजिए। देखिए पैसा कहाँ जा रहा है और उसे सही दिशा में कैसे लगाया जा सकता है। किताब का एक सुनहरा नियम है, पहले खुद को पेमेंट दो। इसका मतलब है सैलरी मिलते ही सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग रखो, बाकी खर्च बाद में करो। अधिकांश लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च, फिर जो बचा वो सेविंग। लेखक कहते हैं, जो खुद को पहले भुगतान करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है। यह आत्मसम्मान का प्रतीक भी है, क्योंकि आप खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं। किताब एक सुंदर विचार देती है, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, सिखाने की भी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी समझदार बने तो उन्हें अभी से पैसे की समझ दीजिए। उन्हें बताइए कि पैसा मेहनत से आता है और समझदारी से टिकता है। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन घर से शुरू होती है। अगर बच्चे पैसों की वैल्यू बचपन में सीख लेंगे तो वे बड़े होकर कभी संघर्ष नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी विरासत है जो आप दे सकते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन, यानी दूसरों से तुलना। जब आप दूसरों की लाइफ देखकर खुद को आंकते हैं तो आप अपनी असली ग्रोथ खो देते हैं। किताब कहती है, हर किसी का सफर अलग है। दूसरों की कार, फोन या घर देखकर खुद को कमजोर मत समझिए। आपका असली मुकाबला खुद से है, कल के आपसे। बस रोज थोड़ा बेहतर बनते रहिए, यही असली सफलता है। किताब का एक भावनात्मक हिस्सा कहता है, पैसे के साथ आभार जोड़ो। जब आप अपनी मौजूदा स्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और यही ऊर्जा आपकी लाइफ में और अवसर लाती है। लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स ग्रोथ। अगर आप अपने पास जो है उसकी कद्र करेंगे तो जीवन आपको और देगा। इसलिए हर दिन सुबह अपने आप से कहिए, मेरे पास जो है वो काफी है, लेकिन मैं और बेहतर बन सकता हूं। किताब बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल करोड़पति बनना नहीं है। इसका अर्थ है आपके फैसले पैसे के डर से न बदलें।
जब आप बिना चिंता के अपने पैशन पर काम कर सकें, परिवार के साथ समय बिता सकें या नया सपना शुरू कर सकें, वही असली आर्थिक आजादी है। लेखक कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कंट्रोल। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। यही लक्ष्य हर व्यक्ति का होना चाहिए। चलिए जल्दी से इन 5 नियमों को फिर से याद करते हैं। 1. अपनी आय से कम खर्च करो। 2. अपने पैसे को काम करना सिखाओ। 3. फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। 4. कई इनकम सोर्स बनाओ। 5. पैसे के प्रति सही मानसिकता रखो। इन 5 को अगर आप ईमानदारी से जीवन में लागू करते हैं तो अगले 5 सालों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। किताब कहती है, चेंज योर मनी हैबिट्स एंड मनी विल चेंज योर लाइफ। दोस्तों, याद रखिए, अमीर वो नहीं जो बहुत पैसा रखता है, बल्कि वो है जो पैसे को समझता है। हर रोज थोड़ा सीखिए, थोड़ा बचाइए और थोड़ा निवेश कीजिए। आपको कोई रोक नहीं सकता। लेखक कहते हैं, वेल्थ इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, इट्स बिल्ट ओवर हैबिट्स। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। किताब का हर नियम एक कदम है और हर कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है। आपकी मंजिल आपके हाथों में है। तो दोस्तों, यह थी किताब 5 पावरफुल मनी रूल्स की समरी। उम्मीद है आपको इससे नई सोच और प्रेरणा मिली होगी। अब आपकी बारी है। इन नियमों को सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए। कमेंट में बताइए कि कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बुक मीडिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ हर हफ्ते हम ऐसी बुक्स लाते हैं जो आपकी सोच, करियर और लाइफ तीनों को बदल दें। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ।